हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन। विटामिन इंग्लिश में हम इसको कहते हैं वाइटमिन। वाइटमिन और हिंदी में लिखते हैं विटामिन। विटामिन 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 क्या है? विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी कार्बनिक यौगिक होता है, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेता है। यानी जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही हैं वह सूक्ष्म मात्रा में विटामिन्स की आवश्यकता होती है। यदि विटामिन की कमी हो जाए तो हमें डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। यानी विटामिन यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कंपाउंड कार्बनिक यौगिक। इसकी आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में सूक्ष्म मात्रा का मतलब है मिलीग्राम या माइक्रोग्राम। सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन में। मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी उपापचय अभिक्रिया। यह उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है। यदि विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें डिफिशियंसी डिजीज यानी अल्पता रोग हो जाता है। जो विटामिन होती हैं इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, यानी इनकी जो विटामिन का उपापचय नहीं होता है, इसलिए इनसे हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। हिंदी में लिख देते हैं, इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। क्योंकि इसका उपापचय नहीं होता है। यानी विटामिन का उपापचय नहीं होता है, लेकिन विटामिन जो हमारे बॉडी में जो सामान्य मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनके लिए यह जिम्मेदार होता है। यदि विटामिन का कमी हो जाए तो हमें डिफिशियंसी डिजीज यानी अल्पता रोग हो जाता है। इसके दौरान रासायनिक अभिक्रिया का जो विटामिन होती है वह रासायनिक अभिक्रियाओं का नियंत्रण करती है।
क्रियाओं का नियंत्रण करती है। नियंत्रण करती है। तथा हमें रोगों से रक्षा प्रदान करती है। रक्षा प्रदान करती है। विटामिन को हम भोजन के रूप में लेते हैं। जब भी हम कोई भोजन लेते हैं तो उसमें हम विटामिन को भी ग्रहण करते हैं, यानी भोजन के रूप में हम विटामिन लेते हैं। कुछ विटामिन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। वह है विटामिन के, विटामिन B12 तथा विटामिन B12 तथा विटामिन डी। विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारी बॉडी स्किन के में होता है। विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारी स्किन में होता है तथा विटामिन के और विटामिन B12 का फॉर्मेशन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। यह विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार की होती है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार की होती है। ऊपर लिखते हैं हम। नंबर 1 वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरी है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट में जो घुलनशील विटामिन है वह है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। यह विटामिन फैट में घुलनशील यानी वसा में घुलनशील होती हैं और इनका जो है स्टोरेज यह एडिपोज टिश्यू में स्टोर होती हैं। एडिपोज टिश्यू में स्टोर होती हैं। सर्वाधिक स्टोर यह लीवर में होती हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन का सर्वाधिक स्टोर यानी मैक्सिमम स्टोरेज लीवर में होता है। इसके अलावा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वह विटामिन डी एंड विटामिन सी। विटामिन डी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें विटामिन B1, विटामिन B2
और विटामिन B3, B5, B6, B7, B9, B12 आदि पाई जाती हैं। इसलिए जो वाटर में सॉल्युबल विटामिन है इनकी संख्या अधिक है और फैट में सॉल्युबल विटामिन की संख्या कम है। यहाँ पे A, D, E, K है और यहाँ पे B और C है, जो कि B है जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पाई जाती है। जो वाटर में सॉल्युबल विटामिन है, जेन्युइन सी बात है कि जब यह वाटर में घुल जाएगी, जल में घुल जाएगी, तो वह यूरिन के माध्यम से यह बाहर निकल जाती है। यूरिन के माध्यम से यह बाहर निकल जाती है। इसलिए इनको हमें थोड़ी मात्रा में डेली लेना चाहिए, क्योंकि इनकी कमी जब यह जल में घुल जाएगी और यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेगी तो इसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी। आइए अब हम हेडिंग करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल होता है। विटामिन ए में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन पाया जाता है। यह बीटा कैरोटीन लीवर के पास जाता है और लीवर बीटा कैरोटीन को रोडोप्सिन में चेंज कर देता है। यह रोडोप्सिन आई के पास जाता है और जैसा कि आपको मालूम होगा, आई में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, कोन सेल तथा रॉड सेल। जो कोन सेल होती हैं वह कलर को पहचानने में जिम्मेदार होती हैं, वह कलर को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जबकि जो रॉड सेल होती हैं वह विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। रॉड सेल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जबकि कोन सेल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यदि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है यानी बीटा कैरोटीन की कमी हो जाती है तो हमें रतौंधी रोग हो जाता है। यानी इसकी कमी से हमें कौन सा रोग होगा? रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी को हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम है निक्टेलोपिया। दूसरा विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज है। दूसरी विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया में हमारी आंखें जो होती हैं वह सूख जाती हैं और बार बार हमें आंखों का जो ये नीचे वाला भाग है इसमें अंदर आंखों में हमें बार बार खुजली महसूस होती है जीरोप्थैल्मिया में, यानी ड्राई आइज। तीसरा है जो कोरोनियल जीरोसिस। कोरोनियल जीरोसिस में हमारी कॉर्निया के ऊपर पतली सी झिल्ली पड़ जाती है। कॉर्निया के ऊपर
कॉर्निया, कॉर्निया के ऊपर झिल्ली पड़ जाती है, जिससे हमें धुंधला दिखाई देता है। और नाइट ब्लाइंडनेस में हमें रात में नहीं दिखाई देता है, या जब भी प्रकाश कम होता है तो हमें नहीं दिखाई देता है, दिन में रतौंधी में दिखाई देगा। जीरोप्थेल्मिया में आइज जो होंगी वह ड्राई हो जाएंगी और जो है कि आंखों में खुजली होगी। कोरोनियल जीरोप्सिस में कॉर्निया के ऊपर झिल्ली पड़ जाएगी और हमें धुंधला दिखाई देगा। विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं, इसको लिख लेते हैं। विटामिन ए के स्रोत गाजर, पीले फल, पीले फल में क्या होगा? पका हुआ पपीता, पपीता और पका आम। इसके अलावा धनिया में भी विटामिन ए पाया जाता है। यह हो गया हमें जो प्लांट से पाए जाने वाले, जिसमें प्लांट के हैं, और एनिमल से जो प्राप्त होते हैं वह है दूध से बना जितना भी प्रोडक्ट होगा उसमें विटामिन ए पाया जाएगा। इसके अलावा है अंडा। तो बस आज यहीं तक। विटामिन बी हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।